बीते कुछ महीने पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन 24 जनवरी को हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी का तूफान आता है और अडानी के 71% पैसे उड़ाकर लेकर चला जाता है। हिंडनबर्ग कहानी जानने से पहले आइए जानते हैं दोस्तों कि गौतम अडानी कैसे बने थे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और इनकी स्टोरी क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं अडानी इंट्रो विथ हिंडनबर्ग। गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनका जन्म 24 जून 1962 को एक गुजराती जैन परिवार के अहमदाबाद में हुआ था। ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ क्रिएटेड बिलियनर्स हैं जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। अडानी ग्रुप कोयला व्यापार, ऑयल और गैस, पोर्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, एरोस्पेस एवं बिजली उत्पादन आदि जैसे कारोबार जो विश्व स्तर पर फैला हुआ है। ये अपने 34 वर्षों के बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ साथ गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं। इनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और इनकी मां शांताबेन अडानी एक गृहिणी थी। गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। बड़े भाई का नाम मनसुख भाई अडानी, विनोद अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी, महासुख अडानी, बसंत यश अडानी और गौतम अडानी। इनकी और एक बहन भी है जो नाम ज्ञात नहीं है। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी और इनके बच्चों का नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी की शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चीमन लाल नागिनदास विद्यालय में हुई थी। फिर इन्होंने कॉमर्स बैचलर डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन दूसरे वर्ष स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। अडानी व्यापार के लिए बड़ा ही इच्छुक थे, लेकिन अपने पिता के कपड़े का व्यापार के लिए नहीं। अपने 16 वर्ष की उम्र में अडानी 1978 में महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरा सार्टर के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए। 1981 में इनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा और उसे संचालन के लिए और प्रबंधन के लिए अडानी को अपने पास बुलाया। यह व्यापार पीवीसी इंपोर्ट करने के लिए था, यानी अपने देश में पीवीसी मंगाकर उससे पाइप, जूते, चप्पल, थैला, केबल इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने की चादर, दरवाजे, बरसाती कपड़े, खिलौने इत्यादि सामान पीवीसी से बनाया जाता था और यह वैश्विक व्यापार के लिए अडानी का प्रवेश द्वार बन गया। 1985 में इन्होंने सार्ट इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट पॉलीमर को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना किए। इसे अब अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है। यह अडानी ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है और यह कंपनी कोयला खनन, कृषि, बिजली इत्यादि वस्तुओं का व्यापार करती है। इसके बाद गुजरात सरकार ने 1994 में एक मुंद्रा पोर्ट आउटसोर्सिंग की घोषणा की और 1995 में अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसकी प्रतिवर्ष करीब 210 मिलियन टन कार्गो संभालने की क्षमता है। यहाँ कार्गो का मतलब है जहाज, विमान, ट्रक द्वारा माल या प्रोडक्ट को ढोना या ट्रांसपोर्ट करना कार्गो कहलाता है। फिर 1996 में अडानी ग्रुप की इलेक्ट्रिक बिजनेस ब्रांच अडानी पावर की स्थापना अडानी ने किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता थर्मल प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। थर्मल पावर का मतलब है तापीय विद्युत केंद्र। यह भाप, कोयला, गैस एवं पानी को गर्म करके विद्युत प्राप्त की जाती है। एक बार फिर 2006 में अडानी को इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए एंट्री की और 2009 से 2012 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कोल माइन को एक्वायर किया। 2012 में SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने शेयरों की खरीद एवं बिक्री से संबंधित फ्रॉड और आपराधिक साजिश के लिए अडानी सहित 12 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। SFIOF के मुताबिक अडानी एग्रो ने अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए कथित रूप से धन और शेयर प्रदान किए गए। मुंबई के एक स्थानीय अदालत ने मई 2014 में अडानी और इस मामले के अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। हालांकि 2020 में मुंबई के एक सत्र अदालत ने इस केस में अडानी को क्लीन चिट दे दिया, यानी दोष मुक्त कर दिया। फिर मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन की
वैल्यू दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बोली जीती। 8000 फोटोवोल्टिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन द्वारा लिया जाएगा। अडानी सोलर एनर्जी 2000 मेगावाट अन्य सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगा। सितंबर 2020 में अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो दिल्ली के बाद भारत का सेकंड सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए अडानी ने कहा कि एक नए ग्रीन एनर्जी बिजनेस में $70 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है। जुलाई 2022 में उन्होंने एक नए विवरण की पेशकश की कि कैसे इस निवेश का उपयोग 3 विशाल कारखानों और सौर इलेक्ट्रोलाइजर पवन टरबाइन संयंत्रों के लिए निर्माण किया जाएगा। इसके बाद फिर मई 2022 में अडानी ने अंबुजा सीमेंट और उसकी सहायक एसीसी को होलसिम ग्रुप से $10.5 बिलियन में एक विदेशी विशेष उद्देश्य इकाई के माध्यम से अपने अंतर्गत ले लिया। 12 मार्च 2022 को अडानी ग्रुप ने 29.18% की हिस्सेदारी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी न्यूज को खरीद लिया। एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय राय और राधिका राय से इसके बारे में ना तो कोई बातचीत हुई, ना ही उनसे सहमति ली गई और ना ही कोई उन्हें नोटिस दिया गया। एनडीटीवी के फाउंडर्स राय कपल्स की हिस्सेदारी 32.26% है। 29.18% अडानी ग्रुप के अंडर है, 28.81% अन्य लोगों की है और 9.75% हिस्सेदारी एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड की है। अडानी को एनडीटीवी को हायर करने का पर्पज था सरकार की बुराइयों को छुपाना, क्योंकि गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी से और उनकी बीजेपी पार्टी से काफी क्लोज हैं। एनडीटीवी बीजेपी सरकार की बुराइयों को बेनकाब करती थी, क्योंकि एनडीटीवी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली सोशल मीडिया कंपनी थी। लेकिन अब एनडीटीवी अडानी के फेवर में जाने के बाद सरकार के काले करतूत को छुपाती है और बीजेपी के तारीफ में न्यूज पब्लिश करती है। इस प्रकार 2-3 वर्षों में अडानी ने खूब हट्टा कट्टा बिजनेस किया, कई बिलियन इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को शिखर तक पहुंचाया। फिर फरवरी 2022 में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए अडानी। अडानी का कारोबार आज डाइवर्सिफाइड में है, क्योंकि इसके पहले केवल कुछ ही क्षेत्रों में बिजनेस हुआ करता था, लेकिन आज सोलर एनर्जी, बिजली उत्पादन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉजिस्टिक, माइनिंग, कोल, गैस, डिफेंस, एरोस्पेस, एयरपोर्ट आदि इन विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके बाद शेयर मार्केट में अडानी के इन कंपनियों का बोलबाला है, जिससे गौतम अडानी तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विल्मर लिमिटेड, इतने कंपनी शामिल हैं शेयर मार्केट में। कोरोना के समय जहां लोगों के शेयर गिर रहे थे, वहीं गौतम अडानी के शेयर तेजी से बढ़ रहे थे। शेयर मार्केट के जरिए कंपनियां निवेशकों का पैसा उठाती है और उन्हें अपने हिसाब से कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट पर कार्य करती है। अडानी के संपत्ति में बढ़ोतरी के पीछे शेयर मार्केट का सबसे अहम हिस्सा है। अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे, इसलिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स अपना पैसा अंधाधुन इन्वेस्ट कर रहे थे। जहां 1 जनवरी 2021 में अडानी इंटरप्राइजेज की शेयर की कीमत 491 रुपए थी, वहीं 20 दिसंबर 2022 में बढ़कर 4019 रुपए हो गए थे, यानी 2 वर्ष में 3528 रुपए का प्रॉफिट हुआ। गौतम अडानी को इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के कारण इन्हें बैंकों से काफी लोन भी पास हुआ, जैसे एसबीआई से 27,000 करोड़ रुपए, एलआईसी से 36,474 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 5500 करोड़ रुपए। अडानी ग्रुप को इतने सारे लोन मिले और गवर्नमेंट की मदद से कई कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, जैसे कि एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल, मीडिया, पोर्ट आदि। इस प्रकार कई कंपनियां अडानी द्वारा एक्वायर किए गए। इस तरह अडानी के शेयर और बिजनेस बढ़ते गए और इनकी संपत्ति जहां 2014 में 7.1 बिलियन थी, वहीं 2022 में बढ़कर फोर्ब्स के अनुसार 120 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे शब्द यहाँ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी का तूफान आता
करता है और अडानी के 71% संपत्ति उड़ाकर लेकर चला जाता है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। इसे 2017 में नाथन एंडरसन के द्वारा बनाया गया। इस रिसर्च का फोकस शॉर्ट सेलिंग पर है। इसमें मात्र 9 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनका काम है फ्रॉड करने वाली कंपनियों पर रिसर्च करके उसको एक्सपोज करना, ताकि उसका शेयर नीचे गिरे और उस पर शॉर्ट सेलिंग किया जा सके और उससे प्रॉफिट कर पाएं। शॉर्ट सेलिंग जब कंपनी के शेयर नीचे गिरते हैं और उस पर इन्वेस्ट करना शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। लेकिन हिंडनबर्ग का कार्य इतना आसान नहीं है, बड़ा ही रिस्कफुली और डिफिकल्ट रिसर्च है। इस रिसर्च के द्वारा अडानी ग्रुप पर कई फ्रॉड एलिगेशन लगे, जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड, ऑफशोर सेल कंपनी। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से कुल 88 सवाल किया है, जिसमें 32,000 शब्दों को रिसर्च किया। इसे अपने रिसर्च पर काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब तक जितने भी कंपनियों पर हिंडनबर्ग ने रिसर्च किया है उनकी संपत्ति में 80% का लॉस हुआ है, और वही अडानी ग्रुप के साथ भी हुआ है। अडानी ग्रुप के जो हेड लीगल हैं, उन्होंने कहा हम तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। फिर हिंडनबर्ग का जवाब आया, कहा ले लो जो एक्शन लेना है। हिंडनबर्ग ने जिन कंपनियों पर रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग की है उन कंपनियों को बर्बाद करके छोड़ा है। इसने अब तक 17 से अधिक कंपनियों को एक्सपोज किया है, जैसे कि आरडी लीगल, पर्सिंग गोल्ड, ओप्को हेल्थ, रियाट ब्लॉकचेन, अफेरिया, ब्लूम एनर्जी, एचएफ फूड्स, निकोला, पोलरिटी टीई, बिन्स फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यस्सी वर्क्स, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप, स्माइल डायरेक्ट क्लब, यांगटीज रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, लाइबर्टी हेल्थ साइंस। हिंडनबर्ग ने इतने सारे कंपनियों पर रिसर्च किया है, जिनमें से इनकी संपत्ति 70 से 80% तक लॉस हुई है। इसी प्रकार अडानी ग्रुप पर भी काफी रिसर्च हुआ और इनकी संपत्ति मोर देन 70% से अधिक गिरावट आया है। जहां इनकी संपत्ति जनवरी 2023 में $120 बिलियन थी, वहीं 24 जनवरी को हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद इनकी संपत्ति घटकर 37 बिलियन तक हो गई थी। लेकिन इसी मार्च महीने में इनके शेयर बढ़ने के बाद इनकी संपत्ति $50 बिलियन पहुंच गई है। दोस्तों, क्या अडानी फिर से टॉप 5 की लिस्ट में आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें। एक इंडियन को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।